नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी है। और बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी है, कादम्बरी का 14वां श्लोक है। और 14वां जो श्लोक है, कवि बाणभट्ट कहते हैं, विबृण्वतु यस्य विसारी बांगमयम दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः ओसः सु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। क्या कहते हैं? विबृण्वतो यस्य विसारी बांगमयम दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः ओसः सु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। इस श्लोक के माध्यम से कवि जो बाणभट्ट हैं, वे बाणभट्ट अर्थपति थे। बाणभट्ट के वंश में जो उत्पन्न हुए थे अर्थपति, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? विबृण्वतो का मतलब होता है कि व्याख्यान करते हुए, वर्णन करते हुए। विबृण्वतो अर्थात व्याख्यान करते हुए अथवा वर्णन करते हुए। यस्य कहते हैं जिसके, और ये जो यस्य आया है वह किसके लिए आया है विद्यार्थियों? ये आया है उस अर्थपति के, कि यस्य जिसके विसारी बांगमयम, विसारी कहते हैं जो विस्तृत है, विसारी बांगमयम अर्थात जो अर्थपति नामक गुरु था, और विसारी जो विचरणशील था, जो घूमने वाला था, विचरणशील था, ऐसे बांगमय को, अर्थात जो बांगमय है, बांगमय का तात्पर्य होता है जो ज्ञान आदि होता है, यानी जो चतुर्दश विद्याएं होती हैं, 14 जो विद्याएं होती हैं, वह सब आ जाती हैं बांगमय में। तो बांगमयम यानी बांगमय को दिने दिने कहते हैं प्रत्येक दिन। शिष्यगणा जो शिष्यगण हैं, नवाह कि नवाह यानी जो नए नए शिष्य थे वे, ओसह सु अर्थात निवास करते थे। ऊससु यहाँ अर्थ आता है ऊषा काल में, प्रातः काल में। ऊससु प्रातः काल में, लगना लगे हुए। श्रवणे अधिकां श्रियम कि श्रवणे अधिकां श्रियम, श्रवणे कहते हैं सुनने में अधिक शोभा को। प्रचक्रिरे यानी करते थे, बढ़ाते थे। चंदन पल्लवा एव यानी चंदन के पत्ते जिस प्रकार से जो रमणियाँ होती हैं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, उनके कान में अगर चंदन के पत्ते लगा दिए जाते हैं, तो चंदन के पत्ते जिस प्रकार से स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो शिष्य हैं, इसमें क्या कहा है कि जो शिष्य हैं दिने दिने प्रत्येक दिन, ओसहसु का तात्पर्य होता है ऊषा काल में, प्रातः काल में। नवाह शिष्यगणाः नए नए शिष्यगण, चंदन पल्लवाः एव चंदन के पत्तों के समान। श्रवणे लग्नाः कि सुनने में, श्रवणे यानी श्रवण में लगे हुए। विसारी बांगमयम जो विचरणशील बांगमय था, उसको विबृण्वतः कहते हैं व्याख्यान करते हुए। यस्य अधिकां श्रियं प्रचक्रे जिसकी अधिक शोभा को बढ़ाते थे। तो क्या बताया है? दिने दिने यानी प्रतिदिन। ऊषसुः ऊषा काल में, नए नए शिष्य गणाः शिष्यों के समूह। चंदन पल्लवाय चंदन के पत्ते के समान। श्रवणे लग्नाः यानी जो श्रवण में लगे हुए थे, ऐसे। विसारी बांगमयम यानी जो चतुर्दश विद्याएं होती हैं, उनको विबृण्वतः व्याख्यान करते हुए यानी स्पष्ट समझाते हुए। यस्य अधिकां श्रियं प्रचक्रे जिसकी अत्यधिक शोभा को बढ़ाते थे। यानी इसमें क्या बताया है कि जो गुरु था, और गुरु क्या था? अर्थपति नाम के जो गुरु थे उन शिष्यों के, क्योंकि ये पूर्वज हैं बाणभट्ट के, तो क्या कहते हैं
कि जो अर्थपति नामक जो पूर्वज थे बाणभट्ट के, उनके यहाँ जब शिष्य हैं और अर्थपति जब व्याख्यान करते थे चतुर्दश विद्याओं का, तो वे जो शिष्य हैं उन विद्याओं को सुनते थे, और सुनते थे तो उनके कानों की क्या है, अत्यधिक शोभा बढ़ती थी। तो इसमें यही बताया गया है, क्या बताया है, दिने दिने, प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन प्रातः काल नए नए शिष्यगण शास्त्र व्याख्यान सुनने में तत्पर होकर के विस्तृत जो चतुर्दश विद्यात्मक शास्त्र को व्याख्यान द्वारा स्पष्ट समझाते हुए जिस अर्थपति नामक गुरु की अत्यधिक शोभा को उसी प्रकार बढ़ाते थे, जैसे प्रतिदिन प्रातः काल में नए नए चंदन के वृक्ष के पल्लव रमणी यानी जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उनके कानों में लगकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो शिष्य हैं भी क्या है, उसकी शोभा को बढ़ाते थे। क्या कहा है कि दिने दिने यानी प्रत्येक दिन, कि दिने दिने प्रत्येक दिन ऊषा काल में, प्रातः काल में नवा नवाः शिष्यगणाः, कि नए नए जो शिष्यगण थे चंदन पल्लवाः एवं चंदन के पत्तों के समान श्रवणे लगनाः, जो सुनने में लगते थे, विसारी वाङ्मयम्, जो विस्तृत वाङ्मय था, विवृण्वतः, उसको व्याख्यान करते हुए, यस्य अधिकां श्रियं प्रचक्रे, जिसकी अत्यधिक शोभा को बढ़ाते थे। इसमें अर्थपति के विषय में बताया गया है कि जो अर्थपति हैं उसके जो शिष्य हैं वे क्या करते थे कि वे शिष्य उसके व्याख्यान को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे, और वह जो अर्थपति नामक जो गुरु थे उनके, वह क्या करते थे, उन शिष्यों को उन चतुर्दश विद्याओं का विसारी वाङ्मय यानी जो विस्तृत वाङ्मय था, विसरणशील जो वाङ्मय था, उसका जब व्याख्यान करते थे तो उस गुरु की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती थी। इसमें यही कहा है कि दिने दिने यानी प्रत्येक दिन, ऊषसुः प्रातः काल में नवा नवाः शिष्यगणाः चंदन पल्लवाः एवं, कि जो नए नए शिष्यगण हैं वो चंदन के पत्तों के समान, एवं श्रवणे लगना, जो श्रवण में, यहाँ श्रवण कहते हैं कान को भी कहते हैं और श्रवण माने सुनना भी होता है, तो कान में लगे हुए विसारी वाङ्मय विवृणतः, विसारी यानी जो विसरणशील था या जो विस्तृत वाङ्मय था, उसके विवृणवतः यानी उसके व्याख्यान करते हुए, यस्य अधिकां श्रियं प्रचक्रे, कि जिसकी अत्यधिक शोभा को बढ़ाते थे। तो इसमें अर्थपति के विषय में बताया गया है कि अर्थपति जब चतुर्दश विद्याओं का यानी विसरणशील विद्याओं का जब व्याख्यान करते थे तो उनके जो शिष्य हैं बड़े ध्यानपूर्वक उन व्याख्यानों को सुनते थे, और सुनते थे तो वे जो व्याख्यान को सुनने में तत्पर जो शिष्य थे, और जब गुरु व्याख्यान करते थे तो वे उस गुरु की उसी प्रकार शोभा बढ़ाते थे, जिस प्रकार से सुंदर स्त्रियों के कानों में लगे हुए चंदन के पत्ते उन स्त्रियों के सौंदर्य को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें इसका अगर आप अनुवाद देखेंगे तो अनुवाद है कि प्रतिदिन प्रातः काल नए नए शिष्यगण शास्त्र व्याख्यान में तत्पर होकर विस्तृत चतुर्दश विद्यात्मक शास्त्र को व्याख्यान द्वारा स्पष्ट समझाते हुए जिस अर्थपति नामक गुरु की अत्यधिक शोभा को उसी प्रकार बढ़ाते थे, जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल नए नए चंदन के वृक्ष के पल्लव रमणियों के कानों में संसक्त होकर के उनकी शोभा बढ़ाते हैं। अब इसमें जब आप विद्यार्थियों व्याख्या कर देंगे, क्योंकि आपको पता है संदर्भ एक ही होता है, संदर्भ जो मैंने लिखा दिया है, फिर उसके बाद जब प्रसंग आएगा तो प्रसंग में आप इसमें लिख देंगे कि जो गुरु हैं अर्थपति, उनका वर्णन करते हुए कवि कहता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लिखेंगे विशेष, तो विशेष में लिख देंगे विद्यार्थियों इस पद्य में वंशस्थ छंद है, और दूसरे में लिख देंगे इस पद्य में मालोपमा अलंकार है। फिर व्याकरण टिप्पणी लिखनी है आपको, प्रचक्रे है तो प्र उपसर्ग है, क्रि धातु है, लिट लकार, आत्मनेपद, प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर श्रवणे तो श्रु धातु है, ल्योट प्रत्यय, और फिर है देखिए विवृण्वतः, बी उपसर्ग है, ब्री धातु है, सत्री प्रत्यय है, और विसारी है
तो विसारी है, तो इसमें क्या है, विसारी में जब आप देखेंगे वि उपसर्ग है, श्री धातु है, अणिनि प्रत्यय है। और श्रवणे अधिकाम, तो श्रवणे प्लस अधिकाम पूर्व रूप संधि है। आप यहाँ सूत्र भी लिख सकते हैं, एंगः पदांतादति। और यस्य है तो यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से ये पूरी व्याख्या हो जाएगी विद्यार्थियों इसकी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।